आगे देखिए। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। कंत राम विरोध परिहर हूँ, जान्य मनुज जनि हट मन धरहूँ। विश्व रूप रघुवंश मणि, करऊँ बचन विश्वासु। लोग कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। पद पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। भ्रुकुटि विसा विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कच घन माला। जासु घ्राण अश्विनी कुमारा, निशि अरु दिवस निमेष अपारा। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज बानी। अधर लोभ जम दसन कराला, माया हास बाहु दिगपाला। आनन अनल अम्बुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। मोर राज रोम राज अष्टादश भारा, अस्तिशेल सरिता नस जारा। उदर उदधि अधघो जातना, जगमय प्रभु का बहु कल्पना। दोहा है। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त सम महान। मनुज बास सचराचर, रूप राम भगवान। अस विचारी सुनो प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय। प्रीति करऊँ रघुवीर पद, मम अहिवात न जाय। देखिए इसकी हिंदी व्याख्या। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनऊ प्राणपति बिनती मोरी। तुलसीदास जी के अनुसार, तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं सारा। तुलसीदास जी के अनुसार मंदोदरी सजल नयन कह जुग कर जोरी, आँखों में जल से युक्त अर्थात आंसुओं से युक्त होकर, जुग कर जोरी, जुग कर जोड़कर, कर्म हाथ जोड़ कर, जोड़ दोनों हाथों को जोड़कर और आंखों में आंसुओं से युक्त होकर कह रही है अपने पति रावण से, सुनो प्राणपति बिनती मोरी। हे प्राणनाथ, हे मेरे जीवन के आधार, आप मेरी जो प्रार्थना है उसको सुनिए। मेरी प्रार्थना ये है कि कंतन राम विरोध परिहरूं। हे स्वामी, हे प्रियतम, राम से विरोध करना छोड़ दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। जानी मनुज जनी हट मन धरहूँ। जानी मानकर समझकर, मनुज का अर्थ मनुष्य, जनी का अर्थ मत, हट का मतलब जिद, मन धरूँ मन में धारण कीजिए। जनी मन धरूँ अर्थात मत कीजिए, मत रखिए। उनको, श्री राम को मनुष्य मानकर, मनुष्य मानने की जो जिद है वो मन में मत रखिए। अर्थात श्री राम सामान्य मनुष्य हैं, ऐसी बात अपने मन से निकाल दीजिए। विश्वरूप रघुवंश मणि, करऊँ वचन विश्वासु। लोग लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। रघुवंश मणि, रघुकुल के जो शिरोमणि है श्री राम, वो सारे विश्व का रूप हैं। अर्थात उन्हीं में सारा विश्व समाहित है। करो वचन विश्वास, इस मेरी बात पर आप विश्वास कीजिए। लोक कल्पना वेद कर, अंग अंग प्रति जासु। वेदों में जिनके प्रत्येक अंग में इस सारे संसार की कल्पना की गई है। अर्थात सारा जो सभी जो लोक हैं, तीनों जो लोक हैं, सारा जो संसार है, उनके प्रत्येक अंग में समाहित है। किस प्रकार हैं जो आगे वर्णन कर बताया गया है। पद पाताल शीस अजधामा,
पद पाताल, जिनके पांव पाताल लोक है, शीश अजधामा, और जिनका जो सिर है भगवान श्री राम के जो प्रत्येक अंग है उनमें सारा ये संसार समाहित है, ऐसा वर्णन मंदोदरी रावण के सामने कर रही हैं। कह रहे हैं कि अजधाम, अज अर्थ ब्रह्म, धाम का अर्थ लोक, ब्रह्मलोक के लिए आया ये, और जो ब्रह्मलोक है वो भगवान श्री राम का सिर है। अपर लोक, अपर का अर्थ अन्य, अन्य जो लोक हैं अर्थात नीचे पाताल लोक और ऊपर ब्रह्मलोक, इन दोनों लोकों के बीच के जो अन्य लोक है, अंग अंग विश्रामा, वो उनके अन्य सभी अंगों में स्थित है। अर्थात भगवान श्री राम की जो अन्य सभी अंग हैं उनमें बीच के सभी लोग स्थित हैं। आगे क्या बता रही हैं मंदोदरी? भ्रुकुटी बिलास भयंकर काला, भयंकर जो काल है इस संसार के अनुसार, संसार जिसको भयंकर काल है, काल मानता है, वो मात्र भगवान श्री राम की भ्रुकुटियों का हिलना डुलना मात्र है। विलास का मतलब संचालन, संचालन कहते हैं जिनकी, अर्थात जिसको हम इस संसार में भयानक काल कहते हैं, वो तो उनकी बाहों का हिलना डुलना मात्र है। नयन दिवाकर, और जिनके नेत्र सूर्य है। कच्छ घनमाला, कच्छ का अर्थ केस, घनमाला बादलों की जो पंक्तियां हैं, बादलों का जो समूह है जिनके केस हैं। जासुघ्रान अश्विनी कुमारा, अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के वेद्य माने जाते हैं, वो जिनके का नासिका है, घ्राण का नासिका, जिनकी नासिका है, नासिका मात्र है। निशी और दिवस, रात और दिन, निमेष अपारा, निमेष का पल के, जिनकी अपार पल के हैं। रात और दिन तो मात्र भगवान श्री राम की पलकों का झपकना मात्र है। ऐसा विशाल वर्णन मंदोदरी रावण के सम्मुख कर रही हैं भगवान श्री राम की विशालता का, उनके संसार रूप का वर्णन कर रही है। आगे कह रही हैं, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, और श्रवण का अर्थ कान, जो और दिशाएं, जो 10 दिशाएं हैं संसार की, वो उनके कान हैं। 10 दिशाएं जिनके कान हैं, वेद बखानी, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। संपूर्ण जो वर्णन जो हमने पढ़ा है और उनके विश्व रूप का जो वर्णन है वो सारा वेदों में है। मारुत श्वास, और जो हवा चलती है ये संसार में जो हवा है वो मात्र उनकी श्वास है। निगम निज वाणी, निगम का अर्थ वेद, ये वेद जिनकी वाणी है, संपूर्ण वेद भी उनकी वाणी मात्र ही हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, लोभ जिनके होंठ हैं, और यमराज, जम का अर्थ यमराज, दसन कराला, दसन मतलब दांत, कराला भयंकर, यमराज जिनके भयंकर दांत है। माया हास, माया जिनकी हंसी है। बाहु भुजाएं, दिक्पाला, दिक्पाल, दिशाओं के स्वामी होते हैं दिक्पाल, समस्त दिक्पाल जिनकी भुजाएं हैं। आनन अनल, आनंद का अर्थ मुख, जिनका मुख अग्नि है। अम्बुपति जीहा, अम्बुपति अर्थ अम्बु, जल को बोलते हैं, और तो जल के स्वामी, जल देवता, जल देवता जिनकी जीभ है। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, समीकार चेष्टाएं, और जिनकी सभी चेष्टाएं इस संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश मात्र हैं। जिनकी सभी चेष्टाएं उत्पत्ति, पालन और नाश मात्र हैं। रोम राज्य अष्टादश बारह, और 18 जो पुराण है उनके रोम है।
18 पुराण जिनके रोम हैं, अस्थि सेल, और ये जो सारे संसार में जो पहाड़ हैं मात्र उनकी जिनकी अस्थियां हैं, हड्डियां हैं, सरिता नसजारा, और नदियां, इस संसार में जो नदियां बह रही है वो मात्र उनकी नसों का जाल है। उधर उदर उदधि, उदधि का समुद्र, समुद्र जिनका पेट है। अधगो जातना, अध का तो नरक, और जातना का नीचे की इंद्रिया, गुप्त इंद्रिया कहने का तात्पर्य। नरक जिनकी गुप्त इंद्रिया है। जगमय प्रभु का बहु कल्पना, इस प्रकार जगमय प्रभु, प्रभु श्री राम तो संसारमय है। ये सारा संसार ही श्री राम से बना हुआ है। का बहु कल्पना, का अर्थ क्या। अब इससे अधिक, इससे ज़्यादा, अधिक बहु का अर्थ ज़्यादा, इससे अधिक या इससे ज़्यादा क्या कल्पना की जाए। मंदोदरी रावण से कह रही हैं कि सब कुछ, सारा संसार ही भगवान श्री राम के अंगों में समाहित है, इससे ज़्यादा कल्पना क्या की जाए। अहंकार शिव बुद्धि अज, मन शशि चित्त महान, मनुज बास चराचर, रूप राम भगवान। शिव, शिव जी जिनका अहंकार है। ब्रह्मा जिनकी बुद्धि है। चंद्रमा जिनका मन है। महान, और यहाँ महान शब्द आया भगवान विष्णु के लिए। विष्णु जिनका चित्त है, मन, वो चित्त का चित्ती ले लें हम, मन अर्थ चंद्रमा के साथ में आ गया है। चित्त भी मन का ही रूप है। मनुज बास चराचर, चराचर रूप, ऐसे चर, उन्हीं चर और अचर रूप भगवान श्री राम ने मनुजवास, मनुष्य रूप में इस धरती पर निवास किया है। जो सभी रूपों में विद्यमान है, उन्हीं भगवान श्री राम ने मनुष्य रूप में इस धरती पर निवास किया है। अस विचारि सुनु प्राणपति, प्रभु सन बयरु बिहाय, प्रीति करऊं रघुवीर पद, मम अहिवात न जाए। प्राणपति, हे प्राणनाथ, सुनो, सुनिए। ऊपर मैंने मंदोदरी कही कि मैंने जो आपसे सारी बातें कही है उन सब पर विचार करके आप प्रभु श्री राम से बैरु का शत्रुता बिहाई छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, और प्रीति करऊं रघुवीर पद, भगवान श्री राम के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग चला न जाए, अर्थात मेरा सुहाग अखंड रहे, अमर रहे, बना रहे। सांझ जानी दसकंदर, भवन गयों बिलखाए, मंदोदरी रावणई बहुरी कहा समझाए। कंत समुझ मन तजों कुमति ही, सोहन समर तुम्हि रघुपति ही। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाग्यों असी मनुसाई। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जाकी दूत केरिए कामा। कौतुक सिंधु नाग तव लंका, आयों कपि केहरि असंका। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तोई अच्छते ही मारा। जारी सकलपुर कीने से छारा, कहा रहा बल गर्व तुम्हारा। अब पति मृषा गाल जनि मारऊं, मोर कहा कछु हृदय विचारऊं। पति रघुपति ही नृपति जनि मानऊं, अग जगनाथ अतुल बल जानऊं। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुमो बल अतुल विशाला। भंजी धनुष जानकी बिहाई, तव संग्राम जित्यों किन ताही। सुरपति सुत जानो बल थोरा, राखा जियत आँख गई पोरा।
सुपनखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं लाज विशेषी। बदि बिराद खरदूषण ही, लीला हत्यो कबंद। बाली एक सर मार्यो, तेई जानो दसकंद। देखिए, आप उसकी व्याख्या देखिए। साँझ जानी दसकंदर, साँझ जानी, आगे वर्णन है लंका का ही। साँझ का संध्या, संध्या का समय जानकर, या ऐसा लगा रावण को कि संध्या का समय हो गया है, महल में चलना चाहिए। भवन गए हूँ बिलखाए, बिलखाए का अर्थ दुखी उदास होकर। संध्या का समय जानकर रावण अपने महल में गया। मंदोदरी रावण बहुरी कहा समझाए। यहाँ बहुरी का अर्थ है फिर से। तो रावण को समझाने की जो प्रक्रिया थी, बहुरी से या तात्पर्य फिर से। मंदोदरी ने रावण को समझाते हुए फिर से कहा, हे प्रियतम, कंत समुझि मन तजहु कुमति। हे प्रियतम, मन में अच्छी तरह समझ कर विचार करके कुमति को छोड़ दो। और एक बार अच्छी तरह समझ लो, और आपकी ये जो कुबुद्धि आप में प्रविष्ट हो गई है, उसको आप त्याग दीजिए। सोह न समर तुम्हें रघुपति, तुम्हारे और श्री राम के बीच युद्ध शोभा नहीं देता। सोकर शोभा, इतनी देर की जो समझाइश थी मंदोदरी के द्वारा रावण को, वो शांतिपूर्वक मंदोदरी ने खूब रावण को समझाने का प्रयास किया। लेकिन मंदोदरी को लग रहा है कि रावण ऐसी शांतिपूर्वक कही हुई बातों से शायद इसके समझ में नहीं आएगा। पति की जो बुद्धिहीनता है उसको उसने भांप लिया कि इस समय मेरे पति की बुद्धि विनाश की ओर बढ़ रही है। इसलिए उन्होंने कटु शब्दों का प्रयोग करते हुए, थोड़ी बात के कड़वे रुख की ओर जाते हुए, उनको पिछली बातों का स्मरण करवाते हुए, उनको पिछली बातें याद करवाते हुए मंदोदरी कह रही है, रामानुज लघु रेख खिंचाई। रामानुज, राम के छोटे भाई ने एक छोटी सी लघु रेख, जरा सी छोटी सी एक रेखा खींच दी थी। सो नहीं नागियों असी मनुष्य, वो भी आप नहीं लांग पाए। ऐसी तो आप में ताकत है, ऐसा तो आपका पौरुष है, ऐसा तो आप में अंदर बल है, आप बहुत बलशाली। और वो थोड़ा व्यंजना में व्यंग्य भाव से रावण को समझाने का प्रयास कर रही है मंदोदरी की। सीधी बात मेरे पति के समझ में नहीं आएगी। इस समय वो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए वो कटु शब्दों में कह रही हैं। आगे समझा रही हैं, याद कर दिला रही पिछली बातों को। प्रिय तुम ताहि जितब संग्रामा, जिनके दूत केरिए कामा। हे प्रिय, क्या आप उन्हें युद्ध में जीत पाएंगे? ताहि जितब संग्रामा, जहाँ के दूत केरिए कामा, जिनके दूत ने ऐसा काम किया, ये काम किया। अब क्या काम किया है वो आगे बता रही हैं। क्या काम किया जिनकी दूत ने, श्री राम के दूत ने क्या कर दिया था, जिनका स्मरण मंदोदरी रावण को करवा रही है। कौतुक ना सिंधु नागितौ लंका, आयऊ कपि कहरी आशंका। कौतुक, खेल खेल में जिसने समुद्र को लांग कर कपि केहरी, वानरों में सिंह, केहरी का मतलब सिंह, आशंका कर निर्भीक निडर, जिस निडर वानरों में सिंह के समान हनुमान जब खेल खेल में लंका
लांग कर आ गया था। आने के बाद रखवारे हति विपिन उजारा, देखा तो ही अच्छते ही मारा है। जब वो आया रखवारे हति, जो आपके ताकत बड़े बलशाली जो रखवाले थे, जो पहरेदार थे, उनको मार दिया। विपिन उजारा, और जो आपके बहुत ही प्यारी और सुंदर अशोक वाटिका है उसको नष्ट कर दिया। देखत तो ही, और तुम्हारी आंखों के सामने ही, तुम्हारे सम्मुख ही हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। इस प्रकार याद दिला रहे हैं कि, और आगे कह रही हैं मंदोदरी रावण से, जारी सकल पुर कीनिश छारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। जिस एक दूत ने संपूर्ण पुर का नगर को जलाकर राख कर दिया, छारा कर राख, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। उस समय आपके बल का अभिमान कहाँ चला गया था, कहाँ रह गया था। अब प्रति मृषा गाल जनि मारो, हे पति, क्यों कटु बात कह रहे इसलिए संबोधन भी बिल्कुल सीधे, हे पति आप वृषा व्यर्थ में ही, बेकार में ही गाल बजाते हो, मत जनि का मत मारो, मत बजाओ, अर्थात बेकार में आप अपनी आत्म प्रशंसा मत करो, डिंग मत हांगो। मोर कहा कछु हृदय विचारो, मैंने जो कहा है उसको थोड़ा हृदय में सोच विचार करो, मन में सोचो, मेरी बात पर विचार करो। आगे क्या कर रही मंदोदरी रावण को समझाते हुए, पति रघुपति ही नृपति जनि मानो, हे पति आप श्री राम को साधारण राजा मत मानिए, वो एक सरल साधारण राजा नहीं है। अग जग नाथ अतुल बल जानो, अग संपूर्ण जग का संसार नाथ, बल्कि वे संपूर्ण इस चराचर जगत के स्वामी हैं और अतुलित बलशाली हैं, ऐसा मानो। बाण प्रताप, और उनके प्रताप का, उनके पराक्रम का, भगवान श्री राम के पराक्रम का स्मरण कराते हुए रावण से कह रही मंदोदरी, बाण प्रताप जान मारीचा, जिन भगवान श्री राम की बाण के प्रताप को, प्रभाव को मारीच भी जानता था। मारीच की का कथानक आप रामायण में, रामचरितमानस में सुनते हैं, कहानियों में सुना होगा। मारीच जब वो वहाँ वनवास में श्री राम थे, तब वो एक मायावी हिरण का रूप धारण करके और उनकी कुटिया के समीप आ गया था। उसी मारीच की बात चल रही है। उस मारीच के लिए तो वो मारीच जानता था श्री राम की प्रभुता को, उनकी प्रभाव को, परंतु तासु कहा नहीं माने नीचा। तासु कहा, उसने आपका कहा भी नहीं माना। समझ चाहूँगा इसमें ऐसे, तासु कहा, आपने उसके कही हुई बात को भी नहीं माना। जब उसने सारी बात, मारीच ने पहले रावण ने मारीच को इस प्रकार से मायावी रूप धारण करने के लिए तैयार किया, तो मारीच ने मना कर दिया था कि वो भगवान श्री राम बहुत प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं, मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन रावण नहीं माना था। उस संबंध में ही मंदोदरी रावण से कह रही कि आपने उसका कहा नहीं माना। और आगे कह रही है मंदोदरी, जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम बल अतुल विशाला। और सीता स्वयंवर का जिक्र कहते हुए मंदोदरी कह रही है रावण से कि राजा जनक की सभा में अनगिनत राजा उपस्थित हुए थे, रहे तुम बल अतुल विशाला, और उन सब में आप ही विशाल और अतुलित बल वाले थे। फिर भी क्या हुआ, भंजी धनुष जान की भी आई, लेकिन आप बलशाली थे, फिर भी शिव जी के उस धनुष को भगवान श्री राम ने तोड़कर सीता से, जानकी से विवाह किया। तब संग्राम जीते किन ताही, उस समय आपने उनसे युद्ध क्यों नहीं जीता? आप में इतनी ताकत थी तो उस समय श्री राम से युद्ध जीतते। और आगे वर्णन कर श्री राम की ताकत का, प्रभाव का, बल का, पराक्रम का वर्णन करते हुए मंदोदरी रावण से करी, सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आँख गई फोरा। सुरपति सुत का तात्पर्य
देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था, उसने भी एक बार बहुत बड़ा दुस्साहस किया था, गुस्ताखी की थी। उसने भगवान श्री राम के बल को जानने के लिए कौवे का रूप धारण किया और आकर के और माता सीता के पाँव में चोंच मार दी थी। ऐसे ऐसे प्राणदंड के भागीदार जयंत को भी भगवान श्री राम ने आँख फोड़ कर ही उसकी एक आँख फोड़ कर छोड़ दिया था। ऐसे बलशाली हैं प्रभु श्री राम। आगे मंदोदरी रावण को बता रही, कह रही है, सुपनखा की गति तुम देखी, तदप्रि दे नहीं लाज विशेषी। और अपनी बहन सुपनखा की दशा तो आपने देख ही ली ना, तो भी आपके हृदय में थोड़ी सी भी लज्जा नहीं है, आपको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती। इस प्रकार से कटु शब्दों में रावण को समझा रही हैं। आगे दोहा, बद बिराद खरदूसनई लीला त्यो कबंद, बाली एक सर मार्यो तही जानो दसकंद। आगे मंदोदरी कह रही कि जिन श्री राम ने वध किया विराद और खरदूषण राक्षसों का, जिन्होंने वध किया, और लीला हत्यो कबंद, और कबंद राक्षस की लीला नष्ट की, उसको भी नष्ट कर दिया। बलशाली राक्षस थे, उनको भी नष्ट कर दिया श्री राम ने सहजता से ही। और बाली एक सर मार्यो ते ही जानो दसकंद। हे रावण, हे दशानन, आप जानते हो भगवान श्री राम ने अतुलित बलशाली पराक्रमी बाली को भी एक ही बाण से मार गिराया था। आप भी अब इतना सब कुछ उनके पराक्रम को जानकर आप भी समझ जाइए। आगे देखिए, जही जल नाथ बंदायों हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुवेला, कारुणिक दिनकर कुल केतु, दूत पठायों तव हित हेतु, सभा माज जही बल तव बल मथा, करि बरूत महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रण बांकुरे वीर अति बांके, तेई कह पिए पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ, है कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपज न बोधा, काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे ही नाही, सुत दुई सुत मरे दह्योपुर, अजोपुर पिय देहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहु। व्याख्या देखिए, आगे तुलसीदास जी बता रहे हैं कि मंदोदरी रावण को हर प्रकार से, हर तरीके से समझाने का प्रयास करते हुए कह रही है कि जय जलनाथ बंधायों हेला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। जहीं जिन श्री राम ने जलनाथ का समुद्र को, रत्नाकर को बंधायों बांधा, हेला का खेल खेल में, जिन श्री राम ने समुद्र को खेल खेल में ही बांध लिया, और प्रभु श्री राम दल सहित, अपनी सेना सहित लंका पर चढ़ाई करने के लिए सुबेला का तात्पर्य समुद्र तट पर उतर गए। कारुणिक दिनकर कुल केतु, कै की आवृत्ति हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। दिनकर कुल, दिनकर का तात्पर्य सूर्य, कुल का वंश, सूर्यवंशी कहलाते हैं श्री राम। तो सूर्यवंश की पताका, केतु का पताका और कारुणिक, करुणामय भगवान श्री राम, दूत पठायों तव हित हेतु, श्री राम ने तव हित हेतु, आपके हित के लिए, आपके भले के लिए वहाँ पर समुद्र तट पर उतरने के बाद पहले दूत को आपके पास भेजा। प्रसंग ये है कि श्री राम जब सेना के साथ समुद्र तट पर आ गए थे और
समुद्र तट पर आने के बाद में समुद्र को बांध कर, सेतु बांध कर और लंका की धरती पर चले आए थे। उसके बाद भी उन्होंने रावण को एक और अवसर देने के लिए बाली के वीर पुत्र अंगद को, रावण को समझाने के लिए अंगद को दूत बनाकर भेजा था। तो उस प्रसंग में मंदोदरी रावण को समझा रही है और आने के दूत के रूप में अंगद रावण की सभा में गया और सभा में जाकर के किस प्रकार से अपने पराक्रम का और अपने स्वामी के पराक्रम, स्वामी की जो ताकत है, बल है, शौर्य, उसका किस प्रकार परिचय दिया, वो मंदोदरी रावण को याद दिला रही है। वो सामने वाले की अर्थात श्री राम की ताकत का स्मरण रावण को एक बार फिर से करवा रही है मंदोदरी। कह रही कि सभा माज जहीं तव बल मथा, है जो दूत श्री राम ने भेजा था वो आप ही की सभा के मध्य, माज का बीच में, और आप ही के बल को उसने जांच लिया था, उस दूत ने परख लिया था। मथा का मंथन करने का तात्पर्य। करी बरूत महु मृगपति जतात, और वो सभा में उसी प्रकार उसने आपका मंथन कर डाला जिस प्रकार से करी बरूत, करी का अर्थ हाथी, बरूत का अर्थ समूह, हाथियों के समूह में मृगपति सिंह, जिस प्रकार से हाथियों के समूह में, झुंड में सिंह कूद पड़ता है और सबको छिन्न भिन्न कर डालता है, उसी प्रकार से वो अंगद रूपी सिंह आपकी सभा के बीच में आया और उसने आपके पराक्रम को छिन्न भिन्न कर डाला। आपको स्मरण होगा पराक्रम को, रावण के पराक्रम को अंगद ने कैसे छिन्न भिन्न किया था। अंगद ने रावण की सभा में अपना पाँव जमा दिया था और कहा था कि किसी में ताकत हो तो वो मेरे पाँव को हिलाकर बताए। तो स्वयं रावण ने भी उस अंगद के पाँव को हिलाने का प्रयास किया था फिर वो, लेकिन रावण से भी अंगद का पाँव नहीं हिल पाया था। तो उसी का स्मरण करवा रही है मंदोदरी रावण को। अंगद हनुमत अनुचर जाके रण बांकुरे वीर अति बांके, हैं। फिर समझा रही है कि जिनके पास में, जिन श्री राम के पास में अंगद और हनुमान, जिनके पराक्रम का खूब विस्तार से रावण को भी पता है और मंदोदरी ने स्मरण भी करवा दिया है, ऐसे सेवक जिनके पास हैं, ऐसे रण बांकुरे, रण में अपना अपूर्व प्रदर्शन करने वाले वीर, जिनके पास अद्वितीय वीर हैं, अर्थात ऐसे अद्वितीय वीरों से युक्त व्यक्ति को आप कैसे जीत सकते हो, ऐसे रावण को कह रही है मंदोदरी। तेई कह पिए पुनि पुनि नर कहूँ, हे प्रियतम, उन्हीं को जिनके पास इतने शक्तिशाली वीर हैं, जो जिनके सेवक हैं ऐसे, और ऐसे असंख्य योद्धा उनके पास हैं, दो योद्धाओं ने आपके पराक्रम को डगमगा दिया, ऐसे असंख्य वीर उनके पास हैं। तेई कहे, उन्हीं को आप बार बार एक सामान्य मनुष्य कहते हो, नर कहूँ कहते हो। मुधा मान ममता मत बहूँ, मुधा का अर्थ व्यर्थ में, आप तो व्यर्थ में ही, मान का अर्थ अभिमान, ममता, और मद का अर्थ घमंड, बहु मतलब डूबे हुए हो। आप तो बेकार में ही अपने अभिमान में, अपनी ममता में, इस अपने ताकत के मोह में, ममता का तात्पर्य घमंड में डूबे हुए हो। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। कंत, हे प्रियतम, अरे आपने राम से विरोध किया है, कर लिया है, ये अच्छा नहीं किया, कहने का तात्पर्य। और क्या हो रहा है, इसी वश काल विवश मन उपजन बोधा, और काल के, मृत्यु के वशीभूत होकर आपके मन में कोई समझ की बात भी उत्पन्न नहीं हो पा रही है। कहते हैं कि जिसका काल आ जाता है उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वैसी स्थिति रावण की हो रही है। वैसे ही समझाने का प्रयास करी मंदोदरी रावण को, अपने पति को। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। फिर आगे कहा गया है कि
काल का तात्पर्य मौत, मृत्यु। मृत्यु किसी को दंड देकर नहीं मारती। वो क्या करती है, दंड, कहने का तात्पर्य मृत्यु किसी को डंडा लेकर नहीं मारती, उसके पीछे से उसको डंडे से नहीं मारती, बल्कि हर ही धर्म बल बुद्धि विचारा। जिसको नष्ट करना हो उस व्यक्ति का धर्म, उसका बल, उसकी ताकत, उसकी बुद्धि, उसके सद्विचार सब छीन कर उसको नष्ट करती है। वो स्वतः ही नष्ट हो जाता है। निकट काल जई आवै साईं, तेई ब्रह्म होय तुम्हारे नहीं। हे स्वामी, साईं का अर्थ स्वामी, निकट काल, जिस व्यक्ति का काल, उसकी मृत्यु जिसके समीप आ जाती है, उसे या वह आप ही की तरह भ्रमित हो जाता है। उसको सही गलत का भान नहीं रहता है। इसलिए आपको भी भ्रम हो गया है, आपका कितना हित हो चुका है उसकी आपको जानकारी भी नहीं है। आप किस राह पर बढ़ रहे हैं उसका भी ज्ञान आपको नहीं है। दुई सुत मरे, बता रही क्या क्या ज्ञान नहीं आपको, बता रही मंदोदरी। दुई सुत मरे दह्योपुर अजौपुर पिए देहूँ, कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, नाथ विमल जसु लेहूँ। हैं, दुई सुत मरे, हे प्रियतम, प्रिय शब्द आया है, प्रिय, हे प्रियतम, आपके दो पुत्र मारे गए, और दह्योपुर, आपका नगर पूरी स्वर्ण की लंका जलकर नष्ट हो गई। अजों पूर देहूँ, अब तो अपने शरीर से इस घमंड को, अहंकार को निकाल दीजिए, और कृपा सिंधु रघुनाथ भजी, कृपा के सागर भगवान श्री राम, रघुवंश के स्वामी श्री राम का भजन कर विमल जसु लेहूँ, विमल यश को प्राप्त कीजिए। आगे देखिए, तव बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमट सही सकई न भारा, सो तनु भूमि पर्यों भरी छारा, वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काउन धीरा, भुजबल जित्यों काल सम जम साई, आज पर्यों अनाथ की नाई, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बर निर जाए, राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कौं कुल रो निहारा, तव बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभे दिसिप नित नावई माथा, अब तव सिर भुज जम्बू खाई, राम विमुख ये अनुचित नाई, काल विवस्पति कहा न माना, अब जगन्नाथु मनुज करी जाना। और आगे जहाँ ये दोहा दिखाई दे रहा है, ये दोहा नहीं है, ये हरि गीतिका है, हरि गीतिका छंद। जान्यो मनुज करि दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए, भजों नहीं करुणामयम, आ जन्म ते पर द्रोहरत पापोगमय तव तनुअयम, तुमो दियो निज धाम राम, नमामि ब्रह्म निरामयम। यह हरि गीत का छंद है। और अब है दोहा छंद। अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान। हिंदी व्याख्या देखिए। आगे बताया गया है व्याख्या में, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब अनेक प्रकार से सर्वगुण संपन्न, ज्ञान संपन्न पतिव्रता मंदोदरी द्वारा अपने प्रियतम रावण को समझाने के बावजूद भी वो मंदोदरी की एक भी बात पर उसने ध्यान नहीं दिया, और अंत में नाश को प्राप्त हुआ। तो जब युद्ध क्षेत्र में रावण मृत्यु को प्राप्त हुआ और धरती पर वो महाबलशाली व्यक्ति भी धरती पर धराशायी हो गया, तब अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर मंदोदरी बिलखती हुई
रण क्षेत्र में दौड़ी आती है और वहाँ पर अपने पति की देह को, मृत शरीर को देखकर विलाप करती हुई कह रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर है। तव बल नाथ डोल नित धरनी, वो वहाँ पर अपने पति की देह को देखकर विलाप कर रही है और कह रही है विलाप करते हुए कि हे स्वामी, आपके बल से पृथ्वी सदा कांपा करती थी। आपकी ताकत इतनी थी कि आपकी दहाड़ से तो धरती भी कांपती थी। तेजहीन पावक शस्त्रनी, और अग्नि, चंद्रमा और सूर्य भी तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष नाग शेष कमठ सही सकई न भारा, सो तनु भूमि पर्यो भूमि भरी छारा। शेष नाग, कमठ का मतलब कच्छप हैं। हम मानते हैं कि जो धरती है, हमारी प्राचीन परंपरा में ऐसा माना जाता है कि धरती कच्छप पर और शेष नाग पर टिकी हुई है। तो उसी के अनुसार मंदोदरी करेगी, शेष नाग और कछुआ भी जिसका भार नहीं सह सकता था, पूरी धरती का भार सह सकता है, लेकिन जिसका आपका भार नहीं सह सकता था, सो तनुभूमि पर वही तुम्हारा शरीर आज धूल से सनावर धरती पर पड़ा है। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काऊ न धीरा। वरुण जल देवता, कुबेर धनपति कुबेर, देवराज इंद्र पवन देवता, रन सन्मुख धरी काऊ न धीरा, ये सब कोई भी युद्ध में आपके सामने धीरे धार नहीं करते थे, अर्थात आपका सामना नहीं कर पाए थे। आप इतने ताकतवर थे। भुजबल जीत्यों काल जमसाई, आज पर्यों अनाथ की नाई। हे स्वामी, आपने अपनी भुजाओं के बल पर काल और यमराज को भी जीत लिया था, परंतु ऐसे बलशाली आज तुम अनाथ की तरह धरती पर पड़े हुए हो। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाए। और सारा संसार जानता है, जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, प्रभुताई का तुम्हारे नाम को, तुम्हारी शक्ति को, तुम्हारे नाम को सारा संसार जानता था। सुत परिजन बल बरनी न जाए, और तुम्हारे जो पुत्र हैं, असंख्य पुत्र, और तुम्हारे परिवार के जो लोग हैं परिजन, उनकी बल, उनकी ताकत, उनके पराक्रम का वर्णन भी नहीं किया जा सकता, इतने बलशाली थे सभी। राम विमुख उस हाल तुम्हारा, रहा न कोऊ कुल को रो निहारा। इतने सब कुछ पराक्रमी परिवारजन होने के बावजूद भी, परंतु भगवान श्री राम से विमुख होने के कारण तुम्हारी इसी दुर्दशा हुई है कि अब तुम्हारे कुल में, तुम्हारे वंश में कोई रोने वाला भी नहीं बचा है। तो बस विधि प्रपंच सब नाथा, सभे दिशिप नित नावई माथा। और बता रही कि मंदोदरी कह रही है रावण की मृत देह को संबोधित करते हुए, हे स्वामी, पहले विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, तो बस तुम्हारे वश में विधि का विधाता की प्रपंच का, उनकी सृष्टि, उनके सारे कार्य तुम्हारे वश में थे। सभे दिशिप का दिशाओं के स्वामी, दिक्पाल, सभे का भयभीत, नित का अर्थ हमेशा, नावई माथा है। सारे जो दिक्पाल है, दिशाओं के स्वामी, वो भी हमेशा भयभीत होकर आपके सामने नतमस्तक होते थे, नावई माथा। लेकिन आज कैसी स्थितियाँ हैं? अब तव सिर भुज जम्बू खाई, या तो लोग आपके सामने शीश नवाते थे, और आज किंतु अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ या सियार जो भी कहें वो खाएंगे। राम विमुख या अनुचित नहीं। लेकिन आपकी ऐसी जो दुर्गति हुई है, उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। और राम से विमुख होने वाले व्यक्ति के लिए ये ऐसा होना कुछ भी अनुचित नहीं है। मंदोदरी स्वयं कह रही कि आपने गलत किया है और आपका जो बुरा हाल हुआ है उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। राम से विमुख जो व्यक्ति है उसके साथ ऐसा हाल होना स्वाभाविक है,
ऐसा उन्होंने कहा। काल विवस्पति कहा न माना। आगे मंदोदरी कह रहे हैं कि हे स्वामी, हे पति, आपने काल के वश में होकर आपने न तो मेरी बात मानी, न किसी और की कही हुई बात को माना। और सम जगन्नाथ हूँ, सारे संसार के जो स्वामी श्री राम हैं उनको मनुष्य ही मानते रहे। फिर आगे जो दोहा लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया, ये दोहा नहीं है, हरि गीत का छंद है। तो उसमें क्या बताया है मंदोदरी ने, जान्यो मनुज करी दनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं। हे प्रियतम, दनुज कानन, पहले दनुज कानन से शुरू करेंगे। दनुज का अर्थ राक्षस, कानन का वन, रूपक अलंकार है। दैत्य या राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए, दहन का जलाने के लिए, पावक अर्थ अग्नि, जलाने के लिए अग्नि स्वरूप, अग्नि रूपी साक्षात स्वयं श्री हरि को आपने हमेशा जान्यो मनुज, हमेशा साधारण मनुष्य ही माना। जिन्होंने दैत्य रूपी इस वन को जला दिया, जो अग्नि स्वरूप है स्वयं, उनको आप हमेशा सामान्य मनुष्य मानते रहे। ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। जय नमत शिव ब्रह्मादि सुर पिए भजो नहीं करुणामयम। और जिनको शिव ब्रह्मा आदि देवगण हमेशा नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनकी भक्ति करते हैं, उन करुणामय भगवान को आपने नहीं भजन नहीं किया। और क्या किया, आ जन्म ते प्रद्रोह रत पापोगमय तव तनु अयम, तव तुम्हारा तनु का शरीर अयम करती है। तुम्हारा ये शरीर जन्म से लेकर मृत्यु तक दूसरों से द्रोह है, शत्रुता, लड़ाई झगड़ा करने में ही लगा रहा। और पापोगमय, पाप समूह से घिरा रहा तुम्हारा ये शरीर हमेशा। तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। इतना सब कुछ, इतने दुराचार, इतना बुरा आचरण जीवन भर आपने किया, उसके बावजूद भी भगवान श्री राम इतने दयालु हैं कि तुमहु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। इतना बुरा आचरण करने पर भी उन निर्विकार ब्रह्म ने तुम्हें अपना धाम प्रदान किया, अर्थात मोक्ष प्रदान की। राम नमामि, मैं उन करुणामय भगवान श्री राम को प्रणाम करती हूँ। दोहा है, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी वृंद दुर्लभ गति तोय दीनी भगवान। हाय हे नाथ, श्री रघुनाथ के समान कृपा का सागर दूसरा कोई नहीं है, अर्थात इस संसार में कोई अन्य नहीं है कृपा दया के सागर। और उन भगवान ने तुम्हें वह गति दी है, तो ही दीनी भगवान गति, ऐसी गति दी है जोगी वृंद दुर्लभ गति, जो योगी व्यक्तियों को भी दुर्लभ है, ऐसी गति भगवान ने आपको प्रदान की है। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी ये भगवान श्री राम की दयालुता है, ये दया है उनका। इस प्रकार से ये जो मंदोदरी की रावण वाला किसी का जो पाठ है वो पूर्ण हो गया है। इसके सारे प्रश्नाभ्यास और जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं उनके अतिरिक्त भी जो प्रश्न हम अधिकतम बना सकते हैं वो पाठ में से हम बनाएं, और सारे पाठ की व्याख्या हम